अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसकी तस्वीर कुछ ही घंटे में साफ हो जाएगी। रिपब्लिकन उम्मीदवार कमला हैरिस अगर चुनाव जीत जाती हैं, तो अमेरिका के इतिहास में वो पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो वो सबसे ज्यादा उम्र में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार होंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल बाद होता है। वोटिंग नवंबर महीने के पहले मंगलवार को होती है। इस चुनाव की प्रक्रिया काफी जटिल है, यहाँ तक कि उम्मीदवारी हासिल करने के लिए भी चुनाव होता है। वैसे चुनाव की प्रक्रिया 1 साल पहले ही शुरू हो जाती है। इसमें 2 मुख्य दल हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरा रिपब्लिकन। मुकाबला इन दोनों ही दलों के बीच होता है। अमेरिका का चुनाव मुख्य रूप से 5 चरणों में बांटा जा सकता है। चुनाव का पहला चरण प्राइमरी और कॉकस। सबसे पहले प्राइमरी और कॉकस ऐसे चरण हैं जिसमें सभी 50 राज्यों, कोलंबिया और अमेरिकी क्षेत्रों में राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने का चुनाव होता है। दोनों का काफी महत्व है और ये चुनाव जनवरी से जून के बीच होता है। कॉकस, इसमें पार्टी के सदस्य वोटिंग के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार चुनते हैं। प्राइमरी चुनावों के दौरान पार्टी के पंजीकृत मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। चुनाव से 6 से 9 महीने पहले उम्मीदवार के लिए वोटिंग होती है। चुनाव का दूसरा चरण नेशनल कन्वेंशन। प्राइमरी और कॉकस के बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां अपने नेशनल कन्वेंशन आयोजित करती हैं। इसका आयोजन जुलाई या फिर अगस्त में होता है। इसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का आधिकारिक ऐलान होता है। नेशनल कन्वेंशन में ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनता है। इसके बाद प्रचार शुरू हो जाता है। चुनाव का तीसरा चरण चुनाव अभियान। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद चुनाव प्रचार जोर शोर से चलता है। अक्टूबर तक प्रचार चलता है, जिसमें उम्मीदवार रैलियों, बहसों, विज्ञापनों और सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिकी लोगों के सामने अपने मुद्दे रखते हैं। सितंबर और अक्टूबर के बीच राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच डिबेट भी होती है। इस साल ट्रंप और कमला ने 10 सितंबर को ABC न्यूज पर राष्ट्रपति पद की बहस की थी। चुनाव का चौथा चरण वोटिंग और काउंटिंग। नवंबर के पहले सोमवार के बाद अगले दिन मंगलवार को अमेरिका में चुनाव होते हैं, यानी 2 नवंबर से 8 नवंबर के बीच पड़ने वाले मंगलवार को वोटिंग होती है। इस साल 5 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन वोटर सीधे राष्ट्रपति नहीं चुनते, बल्कि वो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के पास इलेक्टर का अपना ग्रुप होता है। चुनाव का चौथा चरण इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग। अमेरिकी इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया का एक सबसे खास और कई बार विवादास्पद पहलू होता है। इसमें प्रत्येक राज्य को कांग्रेस में उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निश्चित संख्या में निर्वाचक आवंटित होते हैं। इसमें सीनेटरों की संख्या हमेशा 2 ही रहती है, जबकि आबादी के अनुसार इलेक्टोरल सदस्य की संख्या तय होती है। कुल 538 इलेक्टोरल सदस्य निर्वाचक होते हैं और चुनाव के बाद यही निर्वाचक राष्ट्रपति को चुनते हैं। जिस उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं, वो जीता माना जाता है। दिसंबर में इलेक्टर अपने अपने राज्यों में अपने इलेक्टोरल वोट डालने के लिए मिलते हैं। फिर ये वोट कांग्रेस को भेजे जाते हैं, जहां जनवरी की शुरुआत में इनकी गिनती की जाती है। जिस उम्मीदवार को इलेक्टोरल वोटों का बहुमत मिलता है, उसे आधिकारिक तौर पर 20 जनवरी को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति घोषित किया जाता है।